एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का कैसे बिना फॉर्मूले को यूज़ किए निकाल सकते हैं, कैलकुलेट किया जा सकता है, वो सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल दिया गया है, साथ में ही रेट ऑफ परसेंट दिया है इंटरेस्ट का, और कैलकुलेट करना है हमें कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल के लिए। तो चलिए सीखते हैं कि कैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं बिना फॉर्मूले को यूज़ किए। तो चलिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहाँ पे फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, जो भी रेट से है बस उसका आप वही परसेंट निकाल दीजिए, आपका वो फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो हमें यहाँ पे 5% का रेट हमें कैलकुलेट करना है, तो हम 5% देखेंगे 16,000 का 5% कितना होगा। तो हम 16,000 का 5% कैसे निकालेंगे, सिंपल से हम यहाँ पे 10% बना लेते हैं। तो 16,000 का 10% कितना होगा 1600, उसका आधा करिए तो कितना होगा 5% 800, यानी हमें 800 का इंटरेस्ट पहले साल मिला। अब दूसरे साल आते हैं, सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर हमें कौन कौन सा इंटरेस्ट मिलेगा, सेकेंड ईयर हमें ये 800 का इंटरेस्ट तो अभी फिर से मिलेगा। क्यों मिलेगा भाई, प्रिंसिपल पे जो 5% है वो तो हमें मिलना ही है, साथ में ही इस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट हमें मिलना है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, यही तो इसकी बेसिक डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको इसका भी 5% बनाना पड़ेगा। तो 800 का 5% कितना होगा भाई, 10% 80 है, तो 5% कितना होगा 40। तो यहाँ पे हमने 800 का 40 हमने बना दिया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब तीसरे साल भी आ जाते हैं। तीसरे साल हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तीसरे साल अगेन हमें प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट मिलना है 800 रुपये का, वो तो हमें यहाँ पे भी मिलेगा तीसरे साल भी, राइट गाइस। साथ में ही इन दो इंटरेस्ट, जो पहले साल और ये दूसरे साल जो हमें इंटरेस्ट मिला था, इस पे भी हमें इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि कितना होगा 40 ही होगा। तो ये 40 हमारा 2 टाइम्स यहाँ पे भी आएगा। और एक इंटरेस्ट हमें और एक्स्ट्रा मिलेगा, वो कौन सा है, ये इस 40 पे, इस 40 पे भी हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो 40 का इंटरेस्ट कितना हो गया 10% होगा 4, तो 5% कितना होगा 2। अब हमें कुछ नहीं करना है, सारे इंटरेस्ट को हम ऐड कर लेंगे और यही हमारा 3 साल का टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो 800 800 कितना हो गया 24, 24 और 120 और 2, तो टोटल हमारा कितना हो रहा है 2522। ये टोटल हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक तरीका और आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आप इस तरह से एक्सटेंडेड फॉर्म में नहीं जाना चाह रहे हैं, आप थोड़ा सा इसको ईजी रखना चाह रहे हैं, तो आपको एक तरीका और आपको बता देते हैं। इसके लिए आप पैटर्न यूज़ कर सकते हैं, क्या, इंटू 3 इंटू 1, ये पैटर्न भी आप यूज़ कर सकते हैं। इससे भी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट काफ़ी क्विकली कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको क्या करना है, इंटू 3, जैसे कि आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे 800 हमारा कितने टाइम्स आया है, 1 2 एंड 3 टाइम्स आया है। तो ये आपको पहला काम क्या करना है कि जो भी प्रिंसिपल है उसका 5% काउंट करिए, जो भी प्रिंसिपल है उसका 5% ले लीजिए, कितना आएगा 800। ये 800 आपका 3 टाइम्स रिपीट होगा, यानी ये जो भी वैल्यू होगी ये 3 बार रिपीट होनी ही है। अगर 3 साल का आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, तो आप डायरेक्टली इस तरह से ना फॉर्म एक्सटेंडेड फॉर्म में रखना चाहें तो आप इस तरह से भी बेसिक तरीका ले सकते हैं। ये कितना हो गया 2400, साथ में ये इंटू 3 का मतलब क्या हो गया, इस 800 का भी 5%, उसी रेट से आप लेके जो रेट आपको दिया है, तो 800 का 5% कितना होगा 40। ये भी आपका 3 बार यूज़ हो रहा है, देखिए इस पे भी इंटरेस्ट 3 टाइम्स आ रहा है, 1 2 एंड 3, तो इसको भी इंटू 3 कर लेंगे। ये कितना आएगा 120। साथ में इंटू 1 किसके लिए, ये जो इंटरेस्ट इसका भी 5% आप काउंट करेंगे, तो कितना आएगा 2, तो कितना हो गया 2। इन सबको ऐड कर लेंगे तो कितना आ गया 2522। इस तरह से भी हम ये कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आप एक्सटेंडेड फॉर्म नहीं लेना चाहते हैं। तो या फिर आप इस तरह से एक्सटेंडेड फॉर्म लेके कैलकुलेट करिए कंपाउंड इंटरेस्ट, या फिर आप ये 3 इंटू 1 का पैटर्न यूज़ करिए। दोनों ही तरीके काफ़ी आसान है आपके कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए, और दोनों में ही आपको कहीं पे भी फॉर्मूले की नीड नहीं आएगी।
आएगी। एक इसी के साथ हम एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए लेते हैं। प्रैक्टिस के लिए हमारे सामने एक क्वेश्चन और है, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इसको आप लोग का प्रिंसिपल है 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 साल के लिए हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर से हम लोग पहले 20,000 का 10% निकालेंगे, ये हमारा पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो 20,000 का 10% कितना होगा, 2,000। सेकेंड ईयर हमारा, अगेन हम लोग सेकेंड ईयर जाएंगे, ये 2,000 का तो हमें इंटरेस्ट फिर से मिलेगा ही, साथ में इस 2,000 पे भी 10% मिलेगा, जो कि कितना होगा, 200। नेक्स्ट हम थर्ड ईयर आएंगे, ये 2,000 का इंटरेस्ट हमें यहाँ पे भी मिलेगा, साथ में ही हमें ये 200 भी हमारा यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट है, 2 साल का जो हमारा इंटरेस्ट था। और इस पे भी हमें इंटरेस्ट 10% के हिसाब से मिलेगा, कितना, 20। अगर हम इन सभी को कैलकुलेट करते हैं, टोटल करते हैं, तो हमारा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का कितना बन रहा है, तो हम कहेंगे टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का 6,620 बन रहा है, 6,620 बन रहा है। अगर हम यहाँ पे इस मेथड को यूज़ करना चाहें, इंटू 3 और इंटू 1 का, तो क्या होगा, तो पहले हम 2,000 प्रिंसिपल पे 10% का, और फिर 200 इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, और ये 20 रुपये इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, राइट। इन सभी को हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो कितना आएगा, ये आ गया हमारा 6,000, ये आ रहा है 600, और ये आ रहा है 20। सबको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ गया, 6,620। तो इस तरह से आप दोनों ही मेथड को यूज़ करके आप किसी भी एक मेथड से कंपाउंड इंटरेस्ट को काफ़ी आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यही मेथड सबसे सूटेबल है, क्योंकि हम वहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते हैं, राइट, क्योंकि ये क्वेश्चन का एक छोटा सा एक पार्ट होने वाला है। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन आपका एक क्वेश्चन नहीं बनेगा। जब आप एसएससी या बैंकिंग के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो वहाँ पर डेफिनेटली आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के दूसरे क्वेश्चन को आंसर करना होता है। तो हम पूरा टाइम कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने में नहीं लगा सकते हैं। तो बेटर होगा कि आप इन मेथड पे प्रैक्टिस लीजिए और इनको यूज़ करना स्टार्ट करिए अपने कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। थैंक यू एवरीवन।